नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो ये बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली में चल रहे डर की। जी हाँ, दिल्ली वासियों को ये डर सता रहा है कि क्या लॉकडाउन उनके राज्य में भी लगा दिया जाएगा या नहीं। आपातकाल की स्थिति में ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो आइए इस पे कितनी सच्चाई है वो आपको बताते हैं। फिलहाल दिल्ली में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने स्वयं दी है। उन्होंने कहा है कि पाबंदियां जरूर लगाई जाएंगी, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। इन पाबंदियों के बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसी बीच उन्होंने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल NNJP अस्पताल का दौरा किया है और वहां पे सारा सिस्टम चेक किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीनेशन को हमें पूरे राज्य में अच्छे से ड्राइव करना होगा, तभी जाकर हमें कोविड-19 से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस वैक्सीनेशन पर जितनी भी कठोर शर्तें हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि इन शर्तों से जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है। उन्होंने शर्तों का बयान करते हुए कहा है जैसे कि 45 साल से कम के युवक को आप ये वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका पालन करने से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो ढीला होता जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो इन तैयारियों में कोविड वैक्सीनेशन की जो उनकी तैयारी है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और वो कोविड की महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कूच बिहार हमला। सबसे पहले अब आपको इस कूच बिहार हमले के बारे में बता देते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में कूच बिहार नाम की एक जगह है। वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला करने के बाद CISF ने गोलियां चलाई हैं। उन गोलियों में 4 लोगों की मौत हो गई है और इसी को लेकर अब वहां पर TMC और BJP के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हमला स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था और बाद में CISF ने EVM मशीन को बचाने के चक्कर में और स्थानीय लोगों की जान के लिए वहां पर गोलियां चलाई थी, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों में यानी BJP और TMC में जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो भी कूच बिहार में हुआ है वो बेहद ही दुखद है और ममता बनर्जी BJP का जन समर्थन देखकर भौंकला गई हैं। उनका कहना है कि वो उनके गुंडों को और TMC को ये बता देना चाहते हैं कि बंगाल में उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। और इसी बीच TMC की तरफ से जो बयान आया है वो भी कुछ कम तंज कसने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये सारे जो काम हुआ है ये अमित शाह के दिशा निर्देशों पे हुआ है और मैं उनके इस्तीफा का मांग करती हूँ, ऐसा ममता बनर्जी ने बयान में कहा है। आपको बता दें कि जैसे ये दोनों हिंसा हुई थी तो इसके कुछ ही पलों बाद TMC और BJP के जो प्रतिनिधि मंडल है वो चुनाव आयोग से मिलने भी गया था, जिसमें जो वार्ता हुई है वो हम आगे आपको बताएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल द्रविड़, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें वो तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये वीडियो किसी विज्ञापन के लिए शूट किया था, लेकिन अब फैंस उन पर जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं। विराट कोहली ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हमने भाई की इस साइड को कभी नहीं देखा है। आपको बता दें फिलहाल राहुल द्रविड़ NCA के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं और मीम्स क्रिएटर ने उस वीडियो पर मीम्स बनाकर सोशल मीडिया को भी काफी गर्म कर रखा है। उनके फैंस जमकर उनके इस रिएक्शन को पसंद कर रहे हैं और मीम्स को भी पसंद किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कूच बिहार हमले पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी घटना गलतफहमी की वजह से हुई है। उनका कहना है कि जब केंद्रीय सुरक्षा बल एक बीमार लड़के की मदद कर रहा था तो कुछ स्थानीय लोगों को लगा कि CISF के सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को मार रहे हैं, उस बच्चे को पीट रहे हैं और इसी को देखकर स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि 300 से 350 लोग वहां पर हथियारों के साथ पहुंच गए थे और EVM की मशीन की सुरक्षा के लिए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए जो मतदान केंद्र पर मौजूद थे उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों ने गोलियां चलाई है और इस पूरे ही घटना में सुरक्षा कर्मियों के पास कोई दूसरा जो रास्ता था वो नहीं बचा था। इसी के चलते गोलियां चलाई गई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अरविंद केजरीवाल ने लगा दी है कुछ नई पाबंदियां, जिनका जानना आपका बेहद जरूरी है।
शुरुआत करते हैं सिनेमाघरों से। सिनेमाघरों में अब 50% की कैपेसिटी से ही सिनेमाघर अब चल सकते हैं। दूसरा, स्टेडियम में दर्शकों की हो गई है नो एंट्री। दर्शक अब घर बैठकर ही क्रिकेट का मजा लेंगे, वो स्टेडियम में नहीं आ सकते हैं। तीसरी, स्विमिंग पूल सभी के लिए बंद कर दिए गए हैं। केवल उन्हीं लोगों को छूट दी गई है जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चौथी, आप कोई भी सभा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, खेल से जुड़ी हो या मनोरंजन से जुड़ी हो। आप कोई भी ऐसी सभा नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कुछ पाबंदियों में जोड़े गए हैं। तो कोरोना को हराने के लिए हमें इन पाबंदियों का सही से पालन करना होगा ताकि हम कोरोना को हरा सकें। तो ये थी कुछ बड़ी जानकारियां जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और घर पर रहें, अपना ख्याल रखें। मैं कोमल पवार आपसे विदा लेती हूं, लेकिन पल पल की खबरों के लिए बने रहिए आप सारा सच के साथ। नमस्कार।